क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, टॉपिक डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। टॉपिक डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और यहां से ये जो टॉपिक है ना, हम पहले ही बताए थे कि रिलेटिव का यूज कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक पार्टिकल मूव करे तो समझ जाना कि वहां किसका कंसेप्ट यूज करना है, रिलेटिव का। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कहना क्या है वो लिखो। अच्छा, रिलेटिव, जैसे मैं क्वेश्चन पूछे सिंपल कि वो फैन का डिस्टेंस, वो फैन कितना दूर है, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो पहला वर्ड आता है कहां से, है ना। जैसे अगर पूछा जाए ना बोकारो कितना दूर है, तो पूछना चाहिए भाई कहां से, धनबाद से कितना दूर है, रांची से कितना दूर है। तो यानी कि अब हम कुछ भी बात करेंगे तो कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है कि कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब जैसे कि जैसे 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 ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था कार ए, कार बी भी चल रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, और एक आदमी बाजू में खड़ा था, है ना। तो आदमी उस कार ए का स्पीड कितना बताएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। कार बी में जो है वो कार ए का स्पीड कितना बताएगा? 0। इसका मतलब किसी का भी स्पीड आज के बाद हम जब भी बोलेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में, है ना। कभी भी किसी का वेलोसिटी का बात करें, एक्सेलरेशन का बात करें, पोजीशन का बात करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में। तो उसी के जब रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं ए, एक पॉइंट लेते हैं बी। ए का आप देखोगे तो हम ओरिजिन से एक लाइन भी बनाए, साथ में एक एरो भी बनाए। तो ये क्या एक वेक्टर है, यानी ये जो वेक्टर है वो किसका पोजीशन बता रहा है? ए का। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन से। ये एरो आपको बी का पोजीशन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन से। डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी। तो अगर हम एक ऐसा एरो बनाएं तो बताओ ये एरो किसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताएगा? बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बताइए इन तीनों वेक्टर्स में क्या रिलेशन है? हेटल मेथड याद करो और बताओ तीनों में क्या रिलेशन है। देखो, इसके हेड से ये बना है तो यानी लिखेंगे आर ए के हेड से बना है तो प्लस आर बी ए वेक्टर, और लास्ट में इसको ज्वाइन कर दिए तो इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। याद है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहां से आर बी ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अच्छा, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं? स्पीड। और अगर वेक्टर लगा दे तो वेलोसिटी। यानी कि अगर इसी इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक बार और अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यानी ये दो जो इक्वेशन आया ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर यहां से बात आगे करते हैं। फेस का टी शर्ट क्या किए? गर्मी लगता होगा। नहीं, हाँ, बेच दिए।
अच्छा, पुलिस पकड़ लेता है। अच्छा, मतलब कोचिंग वाला अगर स्कूटी चलाए तो पकड़ ही लेता है। तुमको तो ऐसे ही पकड़ लिया था। क्या यार, 500 रुपया में 5 बार छूटता तुम। अच्छा, फर्स्ट टाइम था, चलो। यार यहाँ किसी के पापा तो पुलिस में होंगे ही। किसी के पापा नहीं है? है? अच्छा, फोर्स में है, पुलिस में कोई नहीं? कांटेक्ट कर लेना तुम, किसी के पापा पुलिस में हो जाता है। फिर भी 500 ले लिया। मतलब ट्रैफिक पुलिस बनने में कमाई है ना? बहुत है। हाँ? क्या क्या? बंगाल में ज्यादा रेट है? देखो, वैकेंसी वैकेंसी निकलता तो ट्राई करना स्टार्ट कर दो फिर। अच्छा, विशाल में चलो नोट डाउन करो। चलो, हो गया नोट डाउन यहाँ तक? अभी चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं ये आगे पता चलेगा, है ना? जल्दी। कभी कभी सोचते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई कितना, मतलब कितना, नहीं नहीं, 2 साल बाद नहीं, मतलब पहले कितना अच्छा जमाना था ना, पढ़ाई लिखाई होता था, दिन भर आराम से खेती मजदूरी करो, है ना? पता नहीं किस लिए पढ़ाई लिखाई बनाया, मतलब क्यों इतना इन्वेंशन। हाँ, न्यूटन। कितना अच्छा जिंदगी था, मतलब राजा रानी रहते थे, है ना? प्रजा होता था। 100 100 रानियां होती थी, है ना? हाँ, ये सबसे अच्छा था ना। मतलब जितना टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं उतना तुम समझो कि और खतरा बढ़ता जा रहा है। हमको तो नहीं लगा कि कोई चीज ऐसा हुआ कि कुछ चीज आराम हुआ। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई, मतलब हाँ, मतलब पता नहीं क्यों जॉब वो बनाया, कितना अच्छा था, सबको एक एक खेत मिला हुआ था, दिन भर खेत में काम करो, है ना, साथ में आराम करो, है ना? हाँ, हमको पढ़ाना भी नहीं पड़ता। चलिए, यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना? आगे में देखो, जैसे कि मान के चलिए कि इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ए, और बी का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। जब भी अगर खाली लिखा हो कि ए का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और कुछ नहीं लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। नोट में एक पॉइंट लिखिए, बाय डिफॉल्ट एनी स्पीड इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कुछ ना बोला जाए तो समझ जाना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है? अगर हम यहाँ बात के, पहले समझ लो इसको, देखो बहुत बेसिक है, ठीक है, मजे में मत लेना, इसको समझो, खाली एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन बनने में बहुत आसानी होगा। वेलोसिटी ऑफ बी, फॉर्मूला तो सबको पता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब कौन किसको ऑब्जर्व कर रहा है?
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ए। जो ऑब्जर्व करेगा समझ जाना कि वो एक समय के लिए रुक गया। जैसे कि मान के चलो कि अगर हम ग्राउंड से बैठ के ट्रेन को देख रहे हैं तो ट्रेन का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अगर हम ट्रेन के अंदर ही बैठ गए तो मेरे लिए ट्रेन अब चल रहा है कि मेरे लिए रुक गया? रुक गया। यानी जहां से हम चीज को ऑब्जर्व करेंगे वो चीज चलेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। यानी अगर ये चीज लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो समझ जाना कि हम बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? ए। यानी ए एक तरह से रुक गया। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर में माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी कितना लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? 30 आई कैप लिख लेते हैं, माइनस ए 20 आई। आंसर कितना आया? 10 आई। इसका मतलब ए एक्चुअल में 20 से भाग रहा है, बी एक्चुअल में 30 से भाग रहा है, लेकिन जब ए बी को देखेगा तो बी कितने स्पीड से भाग रहा होगा? 10। मान के चलो रेस में ही दोनों भाग रहा है, तो ए बी को कितने स्पीड से भागते हुए देखेगा? 10। किधर, आगे की पीछे? आगे। प्लस आई क्या पहला। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए का 20 आई क्या। आंसर कितना आया? इसका मतलब कि अगर ये दोनों रेस में भाग रहा होगा तो बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो वो उसके पास आ रहा होगा कि उससे दूर जा रहा होगा? दूर जा रहा होगा, इसलिए यहाँ -10 आई के पास। तो यहां से दो चीज समझना है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो चलेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आया? नोट में और एक पॉइंट लिखिए, लिखिए पहले ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से, उसके बाद लिखवाते हैं। और यहां हम लिख देते हैं हम लोग सिर्फ एज्यूम करेंगे कि वो रुक गया है, एक्चुअल में वो रुकेगा नहीं। हो गया नोट डाउन? ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे? मान के चलिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया और इसी सिंपल क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों के बीच 100 मीटर का डिस्टेंस था। ए इधर स्टार्ट किया मूव करना 30 मीटर पर सेकंड से और बी इधर मूव करना स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से। दोनों मीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, 200% करेगा। अब ये पूछा है कि कहाँ मीट करेगा, कितने टाइम पे मीट करेगा, तो मेरे को ये बताओ एकदम बीचों बीच मीट करेगा या थोड़ा इधर ही या उधर? यानी यहां पर मान लेते हैं मीट किया, तो अगर ये यहां से x डिस्टेंस मूव किया होगा तो ये यहां से कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? 100 माइनस एक्स। और एक क्वेश्चन हम एक स्पेशल स्टूडेंट से ही पूछेंगे। हाँ जी, हाँ। जब मीट किया होगा तो ये यहां से यहां तक आया होगा, कोई आंसर नहीं देगा, हम सबको बारी बारी से मौका देंगे। और ये यहां से यहां आया होगा, दोनों के लिए टाइम सेम होगा या इसको कम लगा होगा, उसको ज्यादा, इसको ज्यादा, इसको कम? तब तक सोच सकते हो बाकी लोग, लेकिन अभी आंसर उसको देना है।
बी को ज्यादा लगा होगा, सही बात है। हाँ जी, सेकंड स्पेशल स्टूडेंट। बी को ज्यादा लगा होगा। लास्ट बेंच हिमेश रसमिया, बता। बी को ज्यादा लगा होगा। सेम लगा होगा। तुम। हाँ 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 हाँ, सेम लगा होगा। काहे जी, बी को ज्यादा काहे लगा? क्या कि बेचारे का स्पीड कम है ना। तो मान के चलिए दोनों डिसाइड करता है कि भाई 11 बजे निकलना है, ठीक है, दोनों निकला, और दोनों जब मीट किया तो दोनों का घड़ी में टाइम सेम होगा कि इसका घड़ी का टाइम कम होगा? सेम होगा। इसका मतलब दोनों को टाइम सेम लगा होगा, पक्का? तो यहां से यहां तक आने का टाइम टी, तो इसका भी यहां से आने का टाइम टी। तो अगर बेसिक से अगर ड्रॉ करें तो इसको यहां से यहां तक आने में टी लगा, डिस्टेंस एक्स, स्पीड ये, तो लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 30t। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20t। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अगर ऐड करें तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 100 इज इक्वल टू 50t, तो t का वैल्यू कितना आ गया? यहां पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। ये हो गया सबसे सिंपल अप्रोच, है ना। अभी देखने में ये बहुत आसान लगेगा और धीरे धीरे ये इतना टफ होते जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा अप्रोच, और अप्रोच आपको यही रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि दो आदमी एक साथ मूव कर रहा है, तो मेरा काम होगा एक को रोक देना। अब किसको रोकोगे ये तुम्हारा कॉल है, तुमको जिसको पसंद है उसको रोक दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बी को बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, बी को रोक दिए, चलेगा कौन? ए। तो किसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? आराम से। जब, एक मिनट, जब बी रुक गया तो ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो कौन चलेगा? ए। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का स्पीड 30 आई कैप माइनस बी का 20 की -20, -20, आंसर कितना आया? 50। यानी कि जब बी ऑब्जर्व करेगा तो ए एक्चुअल में कितने स्पीड से? 50, और आई कैप से इधर आएगा। अब ये रुका हुआ है, स्पीड कितना है? 50, और इसको मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? 100। तो मेरे को बताओ कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। समझ में आया? यानी कभी भी दो पार्टिकल मूव करे, एक को हमेशा क्या करना है? रोक देना। क्लियर है? उतारो। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। इसको उतारो फटाफट जल्दी। हाँ, हम एज्यूम किए हैं बस, देखो उसमें क्या लिखा है, तो हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि वो रुका है, एक्चुअल में उसको रोकना नहीं है। हाँ, हमको इस मेथड से नहीं पढ़ना, ठीक है। हम बस अभी बता दिए कि इसमें हर बार दो दो इक्वेशन होगा, इस मेथड से पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को वो अडॉप्ट करना है, वो मेथड। हो गया नोट डाउन? तो एक काम करते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इतना आसान तो कभी देगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना के देखा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 50 मीटर पर सेकंड 100 मीटर के डिस्टेंस पर ए
और b यहां से इधर 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में मीट करेगा? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है। तुमको जिसको मन करे उसको रोक दो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात देखो, अभी बहुत आसान लगेगा, हम खुद बता रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट जब इसी क्लास का जब लास्ट क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है, और खाली गलत प्लस और माइनस में ही होगा, ये भी कंफर्म हम बता रहे हैं। इसीलिए जो भी चीज सिखाएं एक बार इसको अच्छे से प्रोसेस से बनाओ। भले आपको लगेगा कि क्या बच्चों वाला सर करवा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी करो, किसी को भी रोको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि रोक के एक बार आंसर निकालो। हो गया? किसको रोके? बी को। चलो बी को अगर रोक दिया जाए तो कौन चलेगा? ए। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए का है भैया 50 आई कैप माइनस बी का वेलोसिटी कितना आ गया? एक फिर से एक डायग्राम बना लो कि मेरा बी यहां पर रुक गया है, उसके अकॉर्डिंग ए कितने स्पीड से चलेगा? 30, और इसको मिलने के लिए कितना डिस्टेंस जाना है? 100। तो टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर कितना आ गया? अभी तक खाली कांस्टेंट स्पीड था, अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो उस समय जैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, उसी तरह से हमको एक्सेलरेशन भी निकालना होगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा कभी मत करना कि वेलोसिटी निकाल रहे हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पीछे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 0, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं 20 मीटर। पहले क्वेश्चन उतारो, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्पेशल स्टूडेंट्स, है ना। ये ए हो गया और ये बी है, ठीक है। उतार लिया क्वेश्चन? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, हाँ जी, हाँ, ये दोनों मीट करेगा कि नहीं करेगा? तुमको क्या लगता है? बाकी क्लास का कोई सोचना नहीं है, तुमको क्या लगता है ये बताओ। नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कर जाएगा, ठीक है। तुम जी सेकंड भी, हाँ, कर जाएगा। बाकी का भरोसा नहीं रखना है, तुमको सोचना है अपना। क्लास में कितने लोगों को लगता है कि ये मीट करेगा?
ठीक है, और कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं करेगा? ले देखो, डरो मत, हम किसी को पनिशमेंट, तो अपना दिल का बात रखना है यहाँ, है ना? तो कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं मीट करेगा? बस एक को ही लग रहा है, तारे जमीन पर। किसको कॉन्फिडेंस से पता है कि ये मीट करेगा ही करेगा? वो हाथ उठाओ। चलो, हाथ कम हो गया। कितने लोग को लगा? अच्छे से हाथ उठाओ। 1 2 3, कॉन्फिडेंस से। तुम बताओ तो। आ गया कॉन्फिडेंस? पक्का? कैसे बताओ? हाँ, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा, हाँ, फिर पीछे चलने लगेगा। एग्जैक्टली। देखो, इसका ऐसा मत सोचो कि स्पीड ज्यादा है तो आगे निकल जाएगा। इसका एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्टेड है? रिटार्टेड। ये आगे जाके पीछे मुड़ेगा ही मुड़ेगा, और ये आगे चलता रहेगा। यानी अगर देखा जाए तो ऐसे मुड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट करेगा। अब तुमको ये बताना है कि कितने टाइम पे मीट करेगा। ठीक है, मेरा संदेश यही है कि कभी भी दो चीज मूव करे, एक को हमेशा रोक दो। तुमको जिसको इच्छा करे, ठीक है, एक काम करते हैं, पूरा क्लास बी को रोकते हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। बी को रोक दो, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखो कि मेरे पास क्या आ रहा है सिचुएशन, और मेरे को टाइम बताओ। और टाइम बताने के बाद ये भी हमको बताना है कि कहां मीट करेगा, दोनों चीज। हम इसीलिए बोले सब कुछ धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बहुत भयानक होगा। हाँ, आज ही का। हम इसलिए बेसिक से एकदम बता रहे हैं ताकि कोई ना छूटे। और सारा खेल प्लस माइनस का ही है। ट्राई करो ना, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा तो काटना होगा, लेकिन बनाओ सब लोग। चलो बताएं हम। हाँ, ले लो टाइम, हम लोग के पास बहुत टाइम है। हाँ, देखो तुम लोग पहला ही क्वेश्चन में ये हाल हो गया। वो तो प्रैक्टिस करवा रहे थे हम। चलो देखो, पहला हम एक बनाते हैं। एक काम करते हैं, बी को रोक देते हैं। तो बी को रोका तो कौन चलेगा? ए। तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब डायरेक्ट लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 10 आई कैप माइनस बी का वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया? -20 आई कैप। यहाँ एक्सेलरेशन भी है तो हमको एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 0। माइनस बी का एक्सेलरेशन -2 आई कैप, कितना आ गया? +2 आई। अब इतना निकालने के बाद इस सिचुएशन को भूल जाना कि पहले कुछ था। अब आपको यह सोचना है कि ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है? -20। -20 का मतलब आगे कि पीछे? पीछे। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? प्लस की माइनस? प्लस, यानी इसका एक्सेलरेशन आगे है 2। एक काम करते हैं, इसको यहां से इधर ले आते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर बी वहां रुका हुआ है और ए का मोशन इस तरीके से है आगे और एक्सेलरेशन इधर, क्या वो ए बी को मीट करेगा कि नहीं करेगा?
हाँ या ना? करेगा कैसे? ये सबसे पहले इधर जाएगा, फिर रुकेगा और फिर किससे मीट करेगा? बी से, यानी मीट करना तो तय है। अब हमको इक्वेशन लिखना है। क्या इक्वेशन? तो अगर इसको यहां से लेकर यहां तक जाना है, हमको टाइम चाहिए, तो हम इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यहां तक मिलने जा रहा है, s डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20। और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है कि पीछे की ओर? फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां से डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर की इधर? इधर है ना? तो प्लस की माइनस? प्लस। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? माइनस। एक्सेलरेशन प्लस, इस साइड है हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक मेरे पास आ गया, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? टी स्क्वायर पक्का? या तो मेरा मैथ्स कमजोर है या तुम्हारा। ठीक है ना यहां तक? ठीक है, ठीक। यहां तक सबको समझ में आया? यहां टी पे क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब टी का एक वैल्यू आएगा कि दो वैल्यू? दो वैल्यू। ठीक है, अब समझो ध्यान से। इस क्वेश्चन को देख के अगर तुमसे सीधा पूछ देता कि बताओ ये एक बार मिलेगा कि दो बार मिलेगा कि मिलेगा ही नहीं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा मान लेंगे और इक्वेशन लिख देंगे। टी का क्वाड्रेटिक या तो दोनों पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम पॉजिटिव आया इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, टाइम नेगेटिव आया इसका मतलब नहीं। यानी हम इस क्वाड्रेटिक का रूट से बता देंगे कि वो मिलेगा कि नहीं। दोनों नेगेटिव आ गया इसका मतलब मिलेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक बार मिलेगा, और दो पॉजिटिव का मतलब एक्चुअल में ये कितने बार मिलेगा? क्वेश्चन देख के पता करें तो एक बार। इसका मतलब जब भी इसको हम अभी सॉल्व करें तो मेरे को एक वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। एक काम करो, यहां तक उतारो, टी का निकालो तो क्या क्या आ रहा है रूट्स, और यहाँ गारंटीड है कि एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा? नेगेटिव। जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक निकालो। अच्छा, क्वाड्रेटिक भूल गए? चलो क्वाड्रेटिक ऐसे तो टूट रहा है कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो जब नहीं टूटता है तो शायद ये पढ़े होगे, पढ़े ये सब ना? तो बस, तो पढ़े हो तो निकालो और बताओ यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर क्या वैल्यूज आ रहा है। हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना ही था वो चीज। यानी मैथ्स भी सपोर्ट करेगा और फिजिक्स भी सपोर्ट करेगा। फिजिक्स से हमको पता है, वो देख के बता दिया कि एक बार मीट करेगा। मैथ्स के हिसाब से भी वो बता दिया कि एक बार मीट करेगा। तो जब हमको फिजिक्स से पता नहीं चलेगा कि एक बार मीट करेगा कि दो बार करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको कौन हेल्प करेगा? मैथ्स। यानी मैथ्स आपको रूट्स देके बता देगा कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो यहां से माइनस बी का मतलब 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 400 माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस रूट अंडर 480 डिवाइडेड बाय 2, यही आ रहा है। तो जब प्लस लेंगे तो ये टाइम तो पॉसिबल है,
जब माइनस लेंगे तो रूट अंडर 480 20 से ज्यादा होगा कि 20 से कम होगा? ज्यादा हो। तो यहां से एक टाइम पॉजिटिव आएगा और एक टाइम क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला लेना है कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। सबको समझ में आया? अब जो हम क्वेश्चन देंगे अब तुम लोग को करना है, और हमको ये भी बताना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो भी आंसर सही आता, वही आता। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई भी दुविधा मन में रखना ही नहीं है। चलो, जब हम किसको रोकना है? ए को रोक देना है ना, तो ए रुक गया तो कौन चलेगा? बी। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ बी 30 आई कैप माइनस 10 आई कैप, कितना आ गया? 20 आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखेंगे -2 आई कैप, और एक एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो ये आ गया -2 आई कैप। ठीक है, इसका मतलब अगर ए रुक गया तो बताइए बी का इनिशियल स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन इसका, तो मेरे को ये बताओ कि अभी ए रुका हुआ है, बी चल रहा है, तो क्या बी ए से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये फिर आगे जाएगा, रुकेगा, मिलेगा। फिर से ये डिस्टेंस कितना होगा? 20। फिर से इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक वो बनता है कि नहीं बनता है। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आगे के साइड है कि पीछे के साइड है? पीछे। तो यहां लिखेंगे -20। इनिशियल स्पीड पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। सबको उधर ले जाता है, तो टी स्क्वायर -20t -20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम। यानी तुम ए को रोको चाहे बी को रोको, टाइम हमेशा क्या आएगा? सेम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब हम मदद नहीं करेंगे, अब आपको बताना है ये मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। चलिए क्वेश्चन देख के बताइए तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर से देख, नहीं वो बताएगा हमको। हाँ, मिलेगा ना? हाँ पक्का। चलो ठीक। कितने बार? ठीक है, निकालो, देखो क्वाड्रेटिक क्या बताता है। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? टाइम निकालना है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। एक काम करते हैं, सुनो सुनो, क्वेश्चन लिख लिया ना। पहला 3 बेंच आप लोग ए को रोको, और उसके बाद जो 3 बेंच है वो बी को रोको। इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों का क्वाड्रेटिक सेम आएगा कि अलग अलग। ए को रोके चाहे बी को रोके, क्वाड्रेटिक सेम आएगा कि अलग आएगा? क्या जी? किसी को भी रोकने से टाइम सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। तो पहला 3 बेंच ए को रोकना है और क्वेश्चन बनाना है, और लास्ट का 3 बेंच तुम लोग बी को रोको और बताओ। हम दोनों बताएंगे।
सेम इक्वेशन आ गया। हो गया। क्वाड्रेटिक से क्या आया, एक टाइम की दो टाइम की? क्वाड्रेटिक निकाल के छोड़ दिया अफसर के भरोसे। तो सेम क्वाड्रेटिक आया, तो सब क्वाड्रेटिक सेम है, इसका मतलब टाइम का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कितने बार मीट करेगा, एक बार। और वो एक बार करेगा ही, क्यों? अच्छा, भले इसका स्पीड ज्यादा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है कि कम है? इसका एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है, इसका मतलब कभी ना कभी ये इसको ओवरटेक करेगा। और जब ये इसको ओवरटेक करेगा उसके बाद क्या बी ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यानी कितने बार मिलेगा, एक बार। एक काम करते हैं, बी को रोक देते हैं, ठीक है? तो बी को रोकने से ए चलेगा, हाँ, ए माइनस बी, -20 आई क्या पा रहा होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस बी 2 आई क्या पा रहा होगा? देखो सबका आया ये, नहीं? अच्छा, जो बी को रोका होगा उसका +20 होगा और -2i होगा, जस्ट अपोजिट। तो बी को रोकने से इधर 20, इधर एक्सेलरेशन 2, तो वापस ये ऐसे होके ऐसे मिलेगा। तो t² -20 t -20 इज इक्वल टू 0। सेम क्वाड्रेटिक आया, तो पहला 3 बेंच का भी वही आना चाहिए और लास्ट के 3 बेंच का भी यही क्वाड्रेटिक आना चाहिए। हम जानबूझ के इसलिए सजा के दिए ताकि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करना पड़े, मेहनत ज्यादा नहीं हो पाता है ना। जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये एक बार मिलेगा कि दो बार, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहे एकदम दे रहे हैं, लिखो तो। अच्छा, ये सबका आया था ना? चलिए बस। चलिए बनाइए। आपको ये बताना है मिलेगा तो कब मिलेगा, और नहीं मिला तो वो भी बताना है कि सर नहीं मिल पाया। चलिए बनाइए इसको। अब इतना करने के बाद थोड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन आएगा हम लोग, ये तो बस सीख रहे हैं कि कैसे बनाना है।
बना? कितना बार? एक। तेरा? दो बार? दो? हाँ? हाँ। क्वाड्रेटिक सबका निकला कम से कम? क्वाड्रेटिक क्या निकला? टी स्क्वायर -40t प्लस प्लस टी। चलो देखो, चलो किसी को भी रोके क्वाड्रेटिक तो सेम आएगा ही। एक काम करते हैं, बी को रोक देते हैं। बी को रोकने के बाद वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा 40 आई कैप -0। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा, ए का एक्सेलरेशन तो 0 है और उसका है कितना? यही है ना? तो इसका ए का इनिशियल वेलोसिटी इधर होगा 40 और एक्सेलरेशन इधर कितना होगा? 2 पीछे। और इसको यहां से मिलने के लिए आगे कितना मीटर जाना है? 20। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आगे इसलिए प्लस लेंगे, 20 है ना। इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? प्लस। एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन आपका आना चाहिए था टी स्क्वायर -40t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कितने लोगों का मैच हुआ क्वाड्रेटिक? प्लस होगा ना? आप किसको रोके हो? बी को रोके हो ना? तो ए को अगर मिलना है बी से तो ये यहां मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली आगे होगा कि पीछे होगा? और आगे को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इनिशियल ये होगा, उसको मिलना है तो यहां जाना है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब कहां पे? ये तो वही हो गया कि जब रावण को मारने जा रहे हैं तो लास्ट में याद आया राम ही कौन है ना। प्लस माइनस थोड़ा वर्क करो। देखो, ए को बी से अगर मिलने जाना है, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिए तो पीछे वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। चलो आगे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद अगर इसका रूट्स बात करें, रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब 1600 माइनस, तो इसका दोनों टाइम पॉजिटिव आएगा। अगर हम पॉजिटिव वाला लें 1600 माइनस 80 यानी 1520 डिवाइडेड बाय 2, और एक आएगा 40 माइनस रूट अंडर 1520 डिवाइडेड बाय 2। ये भी टाइम पॉजिटिव होगा और ये भी टाइम पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर वो कितने बार मिलेगा? उससे 2 बार। और अगर आपको देखना भी है तो कैसे 2 बार मिलेगा पता है? अच्छा, इसका मोशन कैसा होगा बताना? किधर आगे जाके फिर किधर आएगा? पीछे,
यानी जब आगे जाएगा तो एक बार मिला, फिर जब वापस लौट के आएगा तो फिर एक बार मिलेगा, यानी टोटल कितने बार मिलेगा? 2। अब इसको आप मेन क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। कैसे? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, पर एक्सेलरेशन तो है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40। पहले स्पीड इसका ज्यादा है पर एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो सबसे पहले इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड ना के बराबर है, 0 है, तो सबसे पहले एक इसको ओवरटेक कर लेगा, बी को कर लेगा। पर धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, तो एक समय फिर बी किसको ओवरटेक करेगा? ए को। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने बार मिलेगा? अगर इतना नहीं सोच पाते तो सब कुछ मैथ्स के हिसाब से छोड़ दो, रिलेटिव में एक को रोक दो, दूसरे को चला दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक आपको खुद आंसर दे देगा कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो एक बार मिलेगा कि 2 बार। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट, ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी करके बताओ। एक मिनट, ये डिस्टेंस को 200 ले लो, ठीक है, और ये स्पीड को ले लो 30 और इसका एक्सेलरेशन 0। जल्दी बताओ। जिसको रोकना है रोको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा ना। टाइम का देखना, दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा या इमेजिनरी भी आ रहा होगा। इमेजिनरी आ गया, ठीक है। अब समझ में आया कि अगर आपको वहां से नहीं पता चलेगा, और इस क्वेश्चन में शायद आपको पता चल नहीं भी पता चल सकता है, कोई क्वेश्चन देके डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको क्वाड्रेटिक ही बता सकता है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। आ? क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव? नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक भी बता सकता है और ऐसे देख के भी पता चल सकता है, वो जाएगा ही नहीं उसके पास। हाँ, ये नहीं मिल रहा है इसलिए। अच्छा, ऐसे देख के पता चल जाएगा। अच्छा, और इसको अगर 20 कर दे तो? अब हाँ, और 40 करे तो? 60 करे तो? पक्का? 50 करे तो? 45? फिर बेट लगा लेते हैं अब।
10 रुपया। चल देखो, इस केस में ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, लेकिन जब इसको हम लोग बी को रोक देंगे और ए का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये 30 माइनस 20, ये 10 आई कैप हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा कितना, ठीक है। अब समझ रहे, देखो इधर देखो, यहां अब इसको जैसे ही हम रिलेटिव में देखें तो इसका मोशन कैसे, ये आगे जाएगा और फिर किधर आएगा, पीछे। पहले वाले केस में भी सेम ऐसा ही था, देखो ध्यान से देखो तो, आगे जाके पीछे। उस केस में ये डिस्टेंस थोड़ा कम था, इसलिए इसको आगे ओवरटेक करके फिर पीछे आएगा, तो 2 बार मिला। इस केस में ये डिस्टेंस 20 है कि 200 है, 200 है। इसका मतलब होगा क्या कि वो उतना देर पहुंच ही नहीं पाएगा और यहीं से वो चल जाएगा। अगर इतना भी नहीं सोच सकते तो आपको हम वापस बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि सब कुछ मैथ्स के हिसाब से छोड़ दो। मैथ्स के हिसाब से अगर इसको मिलना होगा तो यहां से इसको कितना आगे जाना है, 200। और फिर से इक्वेशन लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको आगे जाना है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 200 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 10t, एक्सेलरेशन माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। देखो ये सबको क्वाड्रेटिक बना। जैसे इसका रूट्स निकालोगे या तो दोनों टाइम नेगेटिव आएगा या इमेजिनरी आएगा। देखो निकाल के, क्या रहा, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब टाइम पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम देख के, हाँ बोलो बोलो कुछ बोल रहे हो। चलो ठीक है तुम्हारे, किसको रोकना है जल्दी बताओ, ए को। ए रुक गया, बी अगर चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तुम बताओ ये कितना आया तुम्हारा, हाँ बहुत सही आया। एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 किधर है, सॉरी इधर है, और एक्सेलरेशन इधर है। अगर इसको यहां से मिलना है तो इधर 200 जाना होगा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट प्लस ले कि माइनस, माइनस। तो माइनस 200 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस, माइनस इसी साइड है ना, और एक्सेलरेशन प्लस। फिर से आपको वही क्वाड्रेटिक मिलेगा जो वहां निकाला है, ठीक है। क्लियर, कुछ क्या 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 बोल रहा है, अच्छा बोलो तुम्हारा आंसर, पता नहीं। देखो ऐसे जज करके नहीं बता सकता, अच्छा 45 है तो पता नहीं मिल जाएगा, 25 तक मिल जाएगा, और 26 पे, हाँ 26 पे नहीं मिलेगा। अच्छा उसमें देख लिया पुट करके ना, अरे बहुत तेज है तुम। चलो इतना हो गया। अब बढ़िया क्वेश्चन लिखे, अब जो आपको एग्जाम में आएगा या आपको सॉल्व करना है, देखो ये पूरा सीख लिया ना ना, अभी लास्ट का है, बहुत टाइम है। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और देखो कोई डिस्कस मत करो, ठीक है, डिस्कस करने से बुद्धि आधा हो जाता है। तो एक टावर है जिसका हाइट मात्र 60 मीटर। क्वेश्चन एक ही बार बोलेंगे, आराम से सुन लेना। टावर है, टावर का हाइट कितना है, 60 मीटर। एक बॉल को ऊपर से जस्ट रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और दूसरे बॉल को हम ऊपर फेंके 30 मीटर पर सेकंड से।
तो दोनों बॉल कहां मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा वो भी आपको बताना है। मिलेगा कहीं नहीं, है ना, एकदम भाई ना, मिलेगा कहीं नहीं। मॉड्यूल में था तो देखो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, है ना। क्लास 9 का एनसीईआरटी में मिल गया। अच्छा है, देखो। दो सेकंड। हाँ, बनाने दो, सबको बनाने दो, सबको थोड़ा मेहनत करने दो। हम्म, तुरंत आ जाएगा, बढ़िया से बनाओ, तुरंत आंसर आएगा। प्लस माइनस थोड़ा बढ़िया से। अरे गधी, अभी हम क्या बोले कि इससे नहीं करना है, और तुम वापस इतना पढ़ाने के बाद वापस वही मेथड में चल गई थी। क्या फायदा इतना पढ़ाने का। इससे भी आंसर आएगा, बनाओ बनाओ। चलो तुमको फर्क भी समझ में आएगा कि चलो बताएं फिर तुरंत। जिसको रोकना है रोक दो, किसको रोके। बी, चलो बी रुक गया। तो बी अगर रुक गया तो बी को यहीं रोक दो कि तुम यहीं रहो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 0, माइनस बी का वेलोसिटी ऊपर जा रहा है ना। वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 है, और बी का वेलोसिटी ऊपर है, तो इसको क्या लेंगे, 30 क्या। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। हाँ, अच्छा, ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। तो नीचे होगा तो प्लस की माइनस, क्या हो गया जी तुम लोग को। नीचे है तो नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या लेते हैं, माइनस। माइनस, अच्छा, बॉल अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन किधर, पक्का ना। और नीचे है तो इसको भी कितना लिखेंगे, -10 g क्या। तो इसको ध्यान से देखा जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया, 0। बी अगर रोक दिए तो, हाँ, ए वाला कहा, ये वाला। बॉल नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे। तो नीचे कौन सा एक्सिस होता है, -y एक्सिस, इसलिए -10 g। ठीक है, तो तुम नीचे प्लस ले लो, तो दोनों को प्लस लिखो फिर, 0। ठीक है, लेकिन देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग दिमाग में यही रहता है, सबके दिमाग में यही रहता होगा, एक्स इधर वाई इधर। तो अगर नीचे है तो उसको क्या लिखेंगे, -y। लेकिन तुमको जिधर इच्छा करे ले लेना, कोई रुकावट नहीं है। अच्छा इधर देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, और बी अगर रुक गया तो ए का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, -30 j कैप। -30 का मतलब नीचे होगा 30। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना, रोकने के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा, और कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा तो कितना नीचे आना है, तो टाइम सीधा लिखेंगे 60/30। समझ में आया सबको।
पक्का तो? नेक्स्ट लिखिए। हाँ, अच्छा, अब कहां पर मीट करेगा? तो जब हमको पता है कि 2 सेकंड में मीट करेगा, तो इसको 2 सेकंड चला दो, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा? तो एक्स यूटी तो 0 है, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 4। आंसर कितना आ गया? 20। यानी कि ये ठीक 20 मीटर नीचे मीट करेगा। तो ये कितना ऊपर मीट करेगा? 40। वो भी निकाल लो कि अगर ये डिस्टेंस हम y मानते हैं, तो इक्वेशन लिखे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर 4, तो 60 माइनस 20, आंसर कितना आ गया? 40। तो तुम चाहे इसको इक्वेशन लिखो चाहे ऊपर वाले पे लिखो, मिलना उसको यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डिस्कस नहीं करोगे तो 90% का आंसर गलत आएगा, पक्का। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चल चलो देखते हैं। डिस्कस नहीं करोगे तो पक्का गलत आएगा। चलो ट्राई करो। और आंसर हम देखो, डिस्कस मत करें, आंसर बहुत जल्दी आएगा, इसलिए हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। लिखते नहीं, लिखने के बाद तुम लोग ना इधर उधर करके निकाल लेता है। हाँ ठीक, आंसर आया कॉपी में लिख लो, चिल्लाओ मत, बाकी लोग को करने दो। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में शायद, नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा, ये 100 ही था, ठीक है, कोई नहीं। हाँ 5 मिनट, ठीक है, ऐसा अपना अपना ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन ये है कि कहां मीट करेगा, टाइम पूछा ही नहीं है। और इस बार आंसर चिल्लाना मत। पहले टाइम निकाल देना और उसके बाद कहां मीट करेगा वो भी निकाल देना। चलो कुछ मत बोलो, अपने कॉपी में लिखो, है ना। ठीक है, एग्जाम में दोबारा मौका नहीं मिलता है, वो एक बार जो लिख दिए सो लिख दिए। बनाओ बनाओ, गलत आना है ना। आ गया गलत ना, चलो ठीक। डिस्कस नहीं, फिर डिस्कस करोगे मजा नहीं आएगा फिर। हाँ, डिस्कस नहीं करना। चलो, कितने लोगों का टाइम 5 सेकंड आया? चलो, तो 5 सेकंड में ये मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब देखो, समझो ध्यान से, है ना, कि गलती क्या हो रहा है हम लोगों से। सब कुछ वही किए होगे और वहां से टाइम भी एकदम आ रहा होगा, एकदम मस्त वाला कि 100/20, आंसर कितना आ रहा होगा? 5। ठीक है, अब क्वेश्चन का फैक्ट समझो कि पिछले वाले में सही क्यों है और इसमें गलत क्यों है। ये बॉल्स ऊपर ही जाएगा कि ऊपर जाके नीचे आएगा? तो मेरे को पहले ये बताओ कि ऊपर जाके नीचे आने में इसको कितना सेकंड लगेगा। याद करो, शॉर्टकट मेथड लगाओ, फटाफट आंसर बताओ यार।
ऊपर जाने में 2 सेकंड u/a और नीचे आने में कितना 2 सेकंड, यानी ये बॉल गिरने में ही कितना सेकंड लग गया 4 सेकंड, और मेरा टाइम वहां कितना रहा है 5 सेकंड। इसका मतलब ये कहीं ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना आया था 2 सेकंड, इसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना सेकंड लगा 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड हवा में ही रहा। तो इसका मतलब वो ऊपर आके इसको मिल सकता था तो 2 सेकंड में मिल लिया। इस क्वेश्चन में इसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना सेकंड लगा 4 ही सेकंड लगा, लेकिन इक्वेशन में आंसर कितना बता रहा है, कितने सेकंड में मिलेगा 5। ये बेचारा 5वां सेकंड में क्या कर रहा होगा, वो आराम कर रहा होगा कहां जमीन में। समझ में आया? और 5 सेकंड में तुम अगर इसको पता भी करोगे तो पता चलेगा ये 125 मीटर नीचे है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो जमीन पहाड़ के नीचे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कभी भी टावर के बीच में कहीं मीट करेगा? हाँ, कहां मीट करेगा फिर? तो देखो अब यहां समझदारी से आंसर क्या देना है। अब हमको पता है कि ठीक 4 सेकंड के बाद ये जमीन पे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका आंसर भी सुन लो, इसका आंसर है, इसका मतलब ये यहीं पे रहेगा। तो इसको इससे मिलने के लिए सिर्फ इसको ग्राउंड तक ही आना है, और ग्राउंड तक आने के लिए सिर्फ इसको कितना ट्रेवल करना है 100। तो शॉर्टकट मेथड से तुरंत बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसको चलना सिर्फ कितना है 100। तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा √20। और ये मिलेगा कहां पर ग्राउंड पे, और कितने समय में मिलेगा √20। बस यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन में आदमी फंसता है। यानी कि आपको देखो बनाना तो सीखना है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, साथ में आपको ये दिमाग भी लगाना होगा कि हमसे कहां सिली मिस्टेक हो जाएगा। 125 आने का देखो मैप से तुमको बोल दिया कि भैया 5 सेकंड में वो कहां रहेगा, तो 125 मीटर रहेगा। और हमको बुद्धि लगाना है कि भाई 125 मीटर तो जा ही नहीं सकता, वो तो मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है 100, क्योंकि मैथ्स को थोड़ी पता है ग्राउंड है 100 मीटर पे। उसको तो पता है 5 सेकंड में पूछो कितना जाएगा तो 125 जाएगा। तो दोनों चीज मिला के चलना है। अब को पता है कि 4 सेकंड में गिर चुका है बेचारा यहाँ पर, तो इसको मिलने के लिए सिर्फ कितना चलना है 100। तो मैथ से पूछ लो 100 जाने में कितना लगेगा, तो बताएगा कितना सेकंड लगेगा √20। अब सारा निकालना नहीं पड़ेगा, हम तुमको एक आइडिया दे कि भैया बुद्धि भी लगाना है। हम 2 क्वेश्चन जानबूझ के हम क्यों करवाएं। इस क्वेश्चन में ये साफ साफ पता चल रहा है कि इसको ऊपर से नीचे तक आने में कितना लगा 6 सेकंड, और मैथ्स हमको बोला कि कितने सेकंड पे मिल रहा है 2 सेकंड, यानी पॉसिबल है कि ऊपर ही कहीं मिल रहा होगा। इसमें हमको बताया कि भैया मिलने के लिए कितना समय लगा 5, पर हम देख रहे हैं कि भैया 5 सेकंड में तो बेचारा आराम से जमीन पे गिरा पड़ा है, ऐसे तो मिल ही नहीं सकता कहीं बीच में। तो फिर हम सोचे इसको मिलना होगा तो यहीं आके मिलेगा, तो इसको मिलने के लिए सिर्फ कितना ट्रेवल करना है 100। तो इसलिए आंसर कितना आएगा √20। ठीक है, एक पेटेंट क्वेश्चन लिख लो, स्कूल में पूछता रहता है, लिख लो। और ये शायद क्वेश्चन कर लोगे, इन डिस्कस फिर मत करना है ना, ये सालों से ये क्वेश्चन चला आ रहा है। ट्रेन ए लेंथ 500 मीटर, यहां से ठीक 500 मीटर के दूरी पर ट्रेन बी इसका भी लेंथ 500 मीटर, ए इस साइड चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये भी इधर चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन, यहां से ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। हाँ ठीक है, आंसर लिखो लिखो, हाँ ठीक है लिखो। अरे बुलेट ट्रेन है, मजाक थोड़ी है। चलो
बनाने दो, जो सबको मौका मिलना चाहिए, जिसको आता है ठीक है। ये पेटेंट क्वेश्चन है, स्कूल वगैरह में मिल जाता है, पर ये जेई में नहीं मिलेगा कभी। जल्दी करोगे तो एक और क्वेश्चन देंगे। हाँ, दे दें। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको होमवर्क लिख लो। अच्छा ठीक है, बना लिए तो बढ़िया है। अच्छा इसको बता ही देते हैं, क्या ही घर में करोगे पढ़ाई लिखाई करके। देख इधर देखो, दो ट्रेन है ए और बी, जब भी रिलेटिव यूज होता है तो एक को रोक देना है। चलो बी को यहीं रोक देते हैं कि यहीं रहो। इसके अकॉर्डिंग जो ए है वो कितने स्पीड से चलेगा निकाल लो। देखो 100 मीटर पर सेकंड आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा पूरा क्रॉस करने का मतलब, सबसे पहले इसको यहां से यहां तक आना होगा। कितना डिस्टेंस चलेगा? 500। फिर उसके बाद ये ट्रेन यहां से इतना डिस्टेंस आएगा, फिर कितना चलेगा? 500 500 500। क्या ट्रेन क्रॉस कर गया पूरा कि नहीं किया? नहीं किया। पूरा क्रॉस करने के लिए और उसको कितना चलना है? 500। तो टोटल कितना चलना है? 1500। और कितने स्पीड से? यानी मात्र 15 सेकंड में ये ट्रेन आपस में क्या कर जाएगा? क्रॉस। ठीक है, पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। हाँ लास्ट, ठीक है। देखो मान के चलो कि एक ये टनल है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही बार समझ लेना, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, और आंसर भी बताना है। मान के चलो एक टनल है, ठीक है। उस टनल के अंदर ये पूरा ट्रेन अंदर जाएगा, ठीक है, और ये ट्रेन का लेंथ हो गया टोटल 500 मीटर, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यहां पर एक चिड़िया है ट्रेन के एकदम पीछे, एकदम लास्ट में, हाँ बैठी हुई। ट्रेन का स्पीड कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर बर्ड है, वो बर्ड का काम क्या है कि ये 10 मीटर पर 100 मीटर पर सेकेंड से, हाँ हाइपोथेटिकल पहले ही हम बोल दिए ना। तो बर्ड का स्पीड कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। देखो ट्रेन जैसे जैसे आगे जाएगा, ये बर्ड जाएगा इस टनल को छू के, फिर इसको वापस आना है। फिर ट्रेन का पिछला हिस्सा टच करेगी, फिर यहाँ टच करेगी, फिर पिछला हिस्सा, फिर यहाँ टच, फिर पिछला हिस्सा, फिर टच। ऐसे इसको नहीं समझ में आया। मान के चल मेरा, इधर इधर इधर, मान के चल कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये टनल है, ये ट्रेन है, ठीक है। बर्ड का खाली मोशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहां से स्टार्ट किया, ट्रेन धीरे धीरे अंदर गया, ये टच किया, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ठीक है। एक लाइन का आंसर हम ये भी बता दे रहे हैं, इसलिए दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने से मतलब तुमको लग रहा है टफ है, पर वो बहुत आसान है। बर्ड का मोशन समझ में आया? उसका काम है ट्रेन का लास्ट एंड से जाके इस टनल का छूना है, फिर वापस कहां आना है उसको? एंड में। फिर एंड को छूना है, फिर इसको यहां छूना है। तो जब तक ये ट्रेन पार नहीं होता तब तक ये बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? हाँ ट्राई करो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड।
हाँ बोलो। हाँ ठीक है, आज लेते हैं याद से। बस खत्म ही हो गया। क्या? जैसे तुम, टीचर अब बोला नहीं, मारा नहीं उसको? बोला कुछ, मारा नहीं तुम? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ठीक। हम्म। हम्म। तो तुमको बोल रहे हैं उसको थोड़ा पीटा उटा करो। तुम, ठीक है, रुक जा, क्लास खत्म कर। हाँ जी, आंसर 100, 1000। देखो आंसर कितना सिंपल है। ये ट्रेन तब तक उड़ता रहेगा जब तक पूरा ट्रेन पार ना हो जाए। ठीक है। ट्रेन को पूरा टनल के अंदर तक जाने के लिए कितना सेकंड? 10 सेकंड। 500 मीटर पूरा अंदर जाएगा 50 में, तो 100 से कितना, 10 सेकंड लगेगा। इसका मतलब बर्ड सिर्फ 10 सेकंड तक ही उड़ता रहेगा। कितना स्पीड है? तो 100 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में वो कितना ही दूर जा पाएगा। तो इसका मतलब वो टोटल 1000 मीटर ही दौड़ा होगा। क्वेश्चन ये था ही नहीं। अब क्वेश्चन मेन अब आता है। क्वेश्चन ये है कि वो इस टनल को कितना बार टच किया होगा। ठीक है, चलो इसको होमवर्क ले लेते हैं ना, मिलते हैं।